प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका की करेंसी वॉच लिस्ट में भारत, जिसमें हम ये समझेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, करेंसी मैनिपुलेटर क्या है, करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट क्या है और साथ ही जानेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में शामिल किया है। इसने वियतनाम और स्विट्जरलैंड को करेंसी मैनिपुलेटर के रूप में चिन्हित किया गया है। ज्ञात हो कि वर्ष 2019 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट से हटा दिया था। समझते हैं करेंसी मैनिपुलेटर को। यह अमेरिकी सरकार द्वारा उन देशों को दिया जाने वाला एक लेबल है जो जानबूझकर अनुचित मुद्रा प्रथाओं का उपयोग कर डॉलर के मुकाबले उनकी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं, ताकि विनिमय दर के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके तहत यह माना जाता है कि विचाराधीन देश अन्य देशों पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए कृत्रिम रूप से अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर रहा है। मुद्रा के अवमूल्यन के कारण उस देश से निर्यात की लागत काफी कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात में बढ़ोतरी होगी और व्यापार घाटा कम हो जाएगा। समझते हैं करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट को। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा अर्धवर्षीय रूप से रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें वह अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में विकास की गति को ट्रैक करता है तथा विदेशी विनिमय दरों का निरीक्षण करता है। इसके मापदंड: जो भी देश अमेरिका के ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ट्रेड इन्फोर्समेंट एक्ट वर्ष 2015 के तहत निर्धारित 3 मापदंडों में से 2 को पूरा करता है, उसे करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में शामिल किया जाता है। जो इन मापदंडों में शामिल है: अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष बीते 12 माह की अवधि में कम से कम $20 मिलियन हो, 12 माह की अवधि में सकल घरेलू उत्पादन से कम 2% के बराबर चालू खाता अधिशेष हो, विदेशी मुद्रा बाजार में एक पक्षीय हस्तक्षेप। अब जानते हैं इसमें भारत की स्थिति को। भारत के साथ ही ताइवान और थाईलैंड को भी करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है, जबकि 7 देश पहले से ही इस सूची में शामिल है। इस सूची में शामिल अन्य देश हैं चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और मलेशिया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत और सिंगापुर ने विदेशी मुद्रा बाजार में निरंतर और असीमित तरीके से हस्तक्षेप किया है, किंतु वे करेंसी मैनिपुलेटर के रूप में चिन्हित लेबल किए जाने हेतु अन्य आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं। रिपोर्ट की माने तो भारत, जिसने बीते कई वर्षों से अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष को बनाए रखा है, ने हाल ही में $20 मिलियन की सीमा को पार कर लिया है। जून 2020 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय माल व्यापार अधिशेष कुल $22 मिलियन पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों की माने तो करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में शामिल होने के बाद रुपए के मूल्य में अभिमूल्यन हो सकता है, क्योंकि अब रिजर्व बैंक हस्तक्षेप करेगा और वह अपनी कुछ विशेष मुद्रा बेच देगा। मुद्रा अभिमूल्यन का आशय किसी अन्य मुद्रा के संबंध में एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से है। यदि किसी देश की मुद्रा किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष अधिक मूल्यवान हो रही है, तो वह मुद्रा अधिक मजबूत मानी जाती है। अच्छी क्लास के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।